देखेंगे तो अंबेडकर जन मोर्चा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पार्टी है या संगठन है, तो अंबेडकर जन मोर्चा खुद में ही एक आंदोलन है। हम 17 दिसंबर 2022 को एक बहुत बड़ा आंदोलन किए गोरखपुर में ज़मीन के मुद्दे पर। ज़मीन आज के डेट में देखा जाए तो मैं गांव-गांव जो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो गांव है तो आज भी दलित पिछड़े समाज के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो अपना मकान भी बना पाए। अगर जैसे आवासीय उनके पास आवास आता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास आए या प्रधानमंत्री आवास आए, तो उनके पास उनका आवास इसलिए भी कभी कट जाता है गांव में कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि दूसरे के दिए हुए ज़मीन पे, जैसे बड़े धनबली हैं, जमींदार लोग हैं, उनके दिए हुए ज़मीन पे वो घर बनाए हैं। तो जो भी शाम सवेरे होता है तो उनकी चाकरी करने पे, गुलामी करने पे वो मजबूर हैं, बाध्य हो गए हैं, क्योंकि वो उनका एक ही रहता है, डायलॉग रहता है कि अगर आप नहीं हमारा काम करोगे तो हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। यानी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा। तो इस तरह से जब बाबा साहब ने संविधान में सबको एक वोट का जो अधिकार है, सबको समान अधिकार मिला, तो आज भी आप देखेंगे कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं वो आज ज़मीन से परे क्यों है, उस ज़मीन से अलग क्यों है, उन ज़मीन से उनको दूर क्यों रखा गया। मजदूरी करते हैं हम, खेतों में काम हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं। आज अब बैठौनी का समय चल रहा है, धान रोपाई हो रहा है। अब गांव में जाएंगे, जो गांव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, मतलब काम करने वाले हैं, तो वो हमारे ही लोग हैं। दलित मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे, शोषित, वंचित, यही लोग मिलेंगे। यानी कहने के मेहनत और मजदूर कश जो जनता है वही आज खेतों में है। बिल्कुल, लेकिन आज आप जाकर देखेंगे गांव में तो जो खेतों में काम कर रहा है ना, तो वो जमींदार लोग नहीं है जिनके पास 100 एकड़, 250 एकड़ या 1000 एकड़ जमीन है। उनको तो पता भी नहीं है कि इस समय धान लगता है कि गेहूं लगता है, लेकिन फिर भी वो जमीन के मालिक हैं। हमारे लोग काम करने के बाद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए उनको दवा नहीं मिल पा रही है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने 1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने के लेकर के 17 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में हमारी मांग थी कि अगर 1 एकड़ जमीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमारे लोगों में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास अगर किसी के पास माना कि 2 डिसमिल ज़मीन है, किसी के पास एक भी नहीं है, तो जिसके पास 2 डिसमिल ज़मीन है वो भी कहता है कि हम तुमसे ऊंचे हैं, तुमसे बड़े हैं। तो सबके पास 1-1 एकड़ ज़मीन होगा तो ये अपने में भेदभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रयास है कि समाज में जो असमानता, डिस्पैरिटी फैली हुई है या लोगों पे शोषण, अत्याचार हो रहा है, तो ये जमीन का अगर समान रूप से वितरण हुआ होता तो निश्चित तौर पर यह भेदभाव से हम बहुत कुछ मतलब अपने को कंट्रोल कर लिए होते। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात किया जाए कि ये जो दलित, पिछड़े या गरीब हैं, इनको, इन भूमिहीनों को कैसे आप दिलाएंगे? क्या आपके पास स्टैंडर्ड तय किया है? देखिए, ज़मीन कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं। ज़मीन पे हमारे बाबा साहब, जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, भारत चल रहा है, बाबा साहब ये सपना देखे थे ज़मीन का। लेकिन इंसान का एक उम्र होता है, कुछ काम कर जाता है, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। आज हम बहुत जोरों शोरों के साथ, हमारे युवा साथी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल के करेंगे पूरा। लेकिन आप बताइए कि मिशन है क्या? क्या हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो मिशन पूरा हो जाएगा? ज़मीन होगी तब मिशन पूरा होगा। ज़मीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटियां किसी के खेतों में, घरों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ जो आए दिन शोषण की आप घटना सुन रहे हैं कि हर दिन जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं तो खेतों में होता है। अभी मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में 18 जनवरी 2021 को भूसवल में एक महिला को गला दबाकर 11 बजे दिन को मार दिया गया। दूसरे के खेत में घास लेने गई थी। इसी तरह से अभी हाथरस कांड या कहीं और देखेंगे तो इस तरह से जो घटनाएं हैं, हमारा खेत होगा तो हम अपने खेतों में घास लेने जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे, तो हमारे साथ शोषण, हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ शोषण नहीं होगा, तब तो मिशन पूरा होगा। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। सरकार नौकरी तो देने से रही, लेकिन अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। हम पैसे से हम खाने भर का भी बना लेंगे और अपने खेतों में साग सब्जी उगाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है कि आप सम्मान और अधिकार की तरफ ले जाना चाहती हैं, कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल।
तो बाबा साहब ने ज़मीन के मुद्दों पे काम किया। मानवर कांसीराम साहब का संघर्ष देखेंगे, मानवर कांसीराम साहब ने ज़मीन के मुद्दे पे उनका काम है, उनका बहुत बड़ा काम रहा, लेकिन फिर भी वो सरकार में आए और वो मतलब उतना काम वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी एक भारी बीमारी ने उनको निगल गई। शायद हमारे बीच में 10-5 साल और रहे होते तो शायद चाहे बाबा साहब रहे होते या मानवर साहब रहे होते, तो ज़मीन की जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कब का ख़त्म हो चुका होता। अगर देखा जाए पिछले 1980 का कार्यकाल जो दौर है, 1980 का जो दौर, जब बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तब से लेकर के आज 2023 चल रहा है, तो ये लोगों को वोट तो लेती हैं, लेकिन इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दे पर हमेशा अपने को काट करके रखें, तो क्या ये नहीं लगता कि बहुजनों के साथ छलावा है या धोखा किया गया? इसको देखिए वो किस तरह से देखते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से मानवर साहब काम किए, चाहे पेरियार को लेंगे आप, चाहे ज्योतिबा राव फूले को लेंगे, चाहे बाबा साहब को लेंगे, हम उनको मानते हैं लीडर, कि उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच रखे, उन्होंने समाज के लिए काम किया, जागरूकता पे काम किया, लोगों को आगे लाने के लिए काम किया, आर्थिक मदद करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम किया। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां, चाहे अभी की जो पार्टियां काम कर रही हैं, तो वो मुद्दों पे काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम करती हैं। जब चुनाव आता है तो वो 1 महीने के लिए गाँव में जाते हैं, अपना बड़ा बड़ा एजेंडा बताते हैं, और चुनाव जैसे ख़त्म होता है तो उनका सारा एजेंडा ख़त्म हो जाता है।